हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम शीत युद्ध के दौरान जो चरण चल रहा है उसका दूसरा जो अध्याय है उसमें हम चर्चा करेंगे क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट, जो क्यूबा मिसाइल है, मिसाइल जो संकट है उसके बारे में देखिए एक्चुअल में है क्या ये। तो इसको समझने से पहले जो शीत युद्ध का आज दूसरा चैप्टर है, पहले पार्ट का पॉलिटिकल साइंस का दूसरा दिन है, उसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो है क्यूबा मिसाइल संकट। यानी यह है क्या, मिसाइल संकट बहुत ही महत्वपूर्ण और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस बार आने की संभावना है। कारण क्या है कि जो प्यारे बच्चों ये जो क्यूबा देश है इसमें दोनों ही गुटों के मध्य वैमनस्य हुआ था इस क्यूबा को लेकर। तो यह शीत युद्ध यहीं से ही प्रारंभ होता है। तो शीत युद्ध का चरम बिंदु है वो क्यूबा मिसाइल संकट कहलाता है। पहले तो यह समझिए, एक नंबर का प्रश्न, शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन सा कहलाता है? क्यूबा मिसाइल संकट कहलाता है, जिसने शीत युद्ध को क्या कर दिया, जन्म दिया। अब हम इसको ज्योग्राफिकल मैप की दृष्टि से देखते हैं तो यहां पर हम देख पाते हैं कि ये इस प्रकार से हमारा ये वर्ल्ड मैप है, काल्पनिक तरह से बनाया हुआ। ये इस प्रकार से हमारा जो है वर्ल्ड मैप और इमेजन जो मैप होते हैं वो इमेजन ही होते हैं। और यहां पर आपको पास में ये ऑस्ट्रेलिया, ये न्यूजीलैंड है और ये है अफ्रीका महाद्वीप है। इनकी ज्यादा अभी चर्चा है नहीं। तो ये जो क्यूबा है वो यहाँ पे स्थित है। कहां पे स्थित है? क्यूबा की लोकेशन यहाँ है। क्यूबा, ये जो क्यूबा है एक्चुअल में यह अमेरिका के पूर्वी तट के पास में लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। और इस क्यूबा को होना तो चाहिए अमेरिका के पास में, लेकिन यहां पर यह किसके पास में है प्यारे बच्चों? सोवियत संघ के पास में इसका झुकाव है। तो जब सोवियत संघ के पास में इसका झुकाव है, जबकि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति देश अमेरिका के पास में यह पूर्वी में बसा हुआ एक द्वीपीय देश है, तो लाजवाब है। अमेरिका और क्यूबा के मध्य वैमनस्य तो बढ़ेगा ही। जैसे अभी वर्तमान में यूक्रेन जो नाटो का सदस्य देश बनना चाहता है वो यूरोप महाद्वीप में है, जबकि उसकी बॉर्डर जो रूस से लगती है। तो रूस को पता है यदि अमेरिका ने अपने सैन्य ठिकाने यूक्रेन में बना लिए तो आने वाले दिनों में वो रूस पर हावी हो सकता है। वही यहां पर इसी प्रकार का नजारा है। अमेरिका अब क्यूबा क्या करता है, सोवियत संघ के पक्ष में है। ये चाहता है मैं सोवियत संघ के पास में रहूं। तो यहां पर फिर क्या होता है, अप्रैल 1961 की बात है। यह बात है अप्रैल 1961 की। यहां पर फिदेल कास्त्रो की सरकार है। फिदेल कास्त्रो की सरकार है और क्यूबा को डर है कहीं अमेरिका को यह न लगे कि मैं सोवियत संघ के समर्थन में हूं और मेरी यह सरकार के जो फिदेल कास्त्रो है इसकी तख्ता पलट कर दें। इसके भय से वो सोवियत संघ के पास जाता है और अपनी तकलीफें सुनाता है। और लाजवाब है, सोवियत संघ को भी इन पर हंसी आती है और कहते हैं कि भाई आप अमेरिका के पास में हो और मेरे पास में याचना लेके आए हो। तो भी सोवियत संघ को पता है कि वास्तव में अमेरिका के पास में पहुंचने का बहुत बड़ा रास्ता मुझे मिल गया है। वो क्यूबा को आश्वासन देता है और यहां पर क्या कर देता है कि यहां एक नेता होते हैं जिसका नाम है निकिता क्रुश्चेव जो है ये नेता। ये क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 1962 में यहां पर मिसाइल स्थापित कर देते हैं और मिसाइल की दिशा है वो अमेरिका की तरफ रखते हैं। यानी मिसाइलें स्थापित कर देते हैं, जिसके बाद में अमेरिका को इसका अंदाजा 3 महीने बाद लगता है, क्योंकि उस समय उतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी होती नहीं है। आजकल तो जैसे ही लगी व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, कोई अमूमन व्यक्ति क्यूबा पे आके मिसाइल लग दिया, इंस्टाग्राम पे आ जाता है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के लिए। तो इसी प्रकार
इनको पता नहीं चलता है। 3 साल बाद में, 3 हफ्ते बाद में यहां पर जो राष्ट्रपति होते हैं वो होते हैं केनेडी। अब क्या करता है, केनेडी को जब ये पता चलता है तो वो क्या करते हैं, अपने सहयोगियों के साथ वार्ता करते हैं, क्या किया जाए भैया, ये सोवियत संघ हमारे पास पहुंच गया है, क्यूबा में मिसाइल तैनात कर दी है। तो यहां पर ये केनेडी सोवियत संघ को यह आदेश देते हैं अपनी वार्ता से कि आप अपनी मिसाइलें यहां से हटा लें, वरना युद्ध के लिए तैयार रहें। हम वह दुर्दशा करेंगे जो हमने जापान पे की थी, हिरोशिमा और नागासाकी पे की थी, क्योंकि आपने हमारे पास में आके गोचा किया है। तो यहां पर क्या होता है, इसकी मंत्रणा निकिता क्रुश्चेव को मिलती है। फिर वो क्या करती है, उन्हें पता है मैं भी परमाणु संपन्न देश हूं और अमेरिका भी परमाणु संपन्न देश है, यहां अवरोध की स्थिति पैदा होती है, यानी दोनों ही देश ये नहीं चाहते कि युद्ध करें, क्योंकि दोनों ही बराबरी के हैं और यदि दोनों एक दूसरे पे आक्रमण करेंगे तो दोनों का नुकसान होना तय है। अवरोध की स्थिति में निकिता क्रुश्चेव क्या कर लेती है, अपनी जंगी जहाज को वापस बुला लेती है या इनकी रफ्तार को क्या कर देती है, धीमे कर देती है। यहां पर ये केनेडी भी अपने सैनिकों को आदेश देते हैं कि जो संदिग्ध जहाज इधर से आ रहे हैं क्यूबा की तरफ, उनकी क्या ली जाए, तलाशी ली जाए, संदिग्ध जहाजों की तलाशी ली जाए, ये फरमान जारी कर दिया जाता है। ऐसा तनावपूर्ण माहौल बन जाता है जिससे लोगों को लगता है कि युद्ध होगा, लेकिन यहां पर यहाँ के जो सोवियत संघ के नेता है, मैंने पहले ही कहा, वो अपने धैर्य और सूझबूझ का साथ देते हैं, सहयोग करते हैं और अपनी जहाजों की या तो स्पीड को धीमा कर देते हैं या उन्हें वापस बुला लेते हैं। तो यह जो लगता था लोगों को कि दूसरा विश्व युद्ध होगा, लेकिन यह रुक जाता है, इसे शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है। तो यह आप पूरी स्टोरी आप समझ गए होंगे, कौन सा घटनाक्रम कहां हुआ था। चलिए इसको पॉइंट वाइज लिखने का हम प्रयास करते हैं। संकट के पहले आपको यह लिखना है, क्यूबा मिसाइल संकट के जो है शीत बिंदु चरण के, यानी हम कहें शीत युद्ध चरम के निम्न बिंदु है या क्यूबा मिसाइल संकट के निम्न बिंदु है। प्यारे बच्चों, कौन सा बिंदु है पहला, क्यूबा का सोवियत संघ की ओर झुकाव, सोवियत संघ की ओर झुकाव सबसे पहला यह महत्वपूर्ण बिंदु है। तो यहां हम लिख सकते हैं, क्यूबा अमेरिका के पूर्वी तट पर बसा हुआ एक छोटा सा द्वीप है, द्वीपीय देश है, जिसका झुकाव सोवियत संघ रूस की तरफ था, अर्थात वो साम्यवादी विचारधाराओं को मानता था, पूंजीवादी को नहीं मानता था, ये साम्यवादी विचारधाराओं को मानने वाला देश था, अतः इसका झुकाव सोवियत संघ की तरफ था। दूसरा, नंबर 2 हम कह सकते हैं, क्यूबा को तख्ता पलट की संभावना। तो यहां पर हम कह सकते हैं दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अप्रैल 1961 में क्यूबा को लगा, यहां आप लिख सकते हैं अप्रैल 1961 में क्यूबा को लगा कि अमेरिका हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, क्योंकि हम जो सोवियत संघ है उसका साथ दे रहे हैं, तथा उन्हें यह पता था कि हमारे यहां पर जो फिदेल कास्त्रो है उसकी सरकार का तख्ता पलट हो सकता है। यह इस महत्वपूर्ण बिंदु में हम लिख सकते हैं। फिर नंबर 3 है, क्यूबा में मिसाइल तैनाती। तो यहां पर जो तैनाती है उसके बारे में लिख सकते हैं, 1962 में सोवियत संघ की नेता निकिता क्रुश्चेव ने यहां पर क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी, जिसका पता अमेरिका को 3 सप्ताह बाद लगा।
केनेडी ने यह आदेश जारी किया कि क्यूबा की ओर आने वाले संदिग्ध जहाजों की तलाशी ली जाए तथा सोवियत संघ को यह फरमान जारी किया कि आप अपनी मिसाइल वहां से हटा ले वरना युद्ध होकर रहेगा। अर्थात उन्होंने सीधे शब्दों में चेतावनी दे दी। फिर नंबर 4 हम कह सकते हैं, नंबर 4 में शीत युद्ध का चरम बिंदु इसमें हम लिख सकते हैं अमेरिका द्वारा दिए गए आदेश को निकिता क्रुश्चेव ने माना तथा अपने जहाजों की रफ्तार को धीमा कर दिया या वहां से जहाजों को वापस बुला लिया, जिससे दुनिया को लगा कि इस तनावपूर्ण माहौल में युद्ध होकर रहेगा। लेकिन सोवियत संघ की सूझबूझ से यह जो तीसरा विश्व युद्ध है वो नहीं हो सका, लेकिन इन्होंने शीत युद्ध को जन्म दे दिया, जिसे हम कह सकते हैं क्यूबा मिसाइल संकट एक प्रकार से शीत युद्ध का चरम बिंदु था। यदि हम पॉइंट वाइज इसको लिखते हैं तो प्यारे बच्चों अच्छे मार्क्स आने की संभावना होती है। और इस बार क्यूबा मिसाइल संकट है वो 100% इस बार एग्जाम में छपने की संभावना है। तो यह आपके जहन में आ गया होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो भी महत्वपूर्ण है, चलिए उसके बारे में चर्चा करते हैं। मतलब यहां पर है कि जो महाशक्ति देश हैं, महाशक्ति देश, वो छोटे छोटे क्षेत्रों को अपने में क्यों मिलाना चाहते थे? छोटे छोटे क्षेत्र को अपने में क्यों मिलाना चाहते थे? यह प्रश्न है, अपने में क्यों मिलाना चाहते थे? मिलाना चाहते थे। तो यहां पर जो महाशक्ति देश हैं, जैसे सोवियत संघ ने कहा आप मेरे पास आ जाइए, उन्हें में क्यों मिलाना चाहते थे? तो इसमें हम कह सकते हैं, एक ट्रिक याद रखना, सब विष। यहां पर सब विष है, विष यानी जहर, और यहां पे सब, तो स का मतलब हो जाएगा महत्वपूर्ण संसाधन, यानी संसाधन, संसाधन पहला टॉपिक ये पॉइंट, और दूसरा हो जाएगा भू क्षेत्र। देखिए हमें पॉइंट जब तक याद नहीं रहेंगे तब तक हम उस प्रश्न के अंदर, वहां एग्जाम के अंदर अपने उत्तर की सीमा बढ़ाते रहेंगे, घूमते रहेंगे, लेकिन यहां पर हमें इन पॉइंटों के माध्यम से हमें वहां पर जो हमारे पास कंसेप्ट हैं, पॉइंट यदि हमारे पास रहते हैं तो अपने विचार को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं और सही दिशा में जा सकते हैं। वी का मतलब होता है विचारधारा का प्रसार, विचार धारा का प्रसार, और हमारे पास में से का मतलब हो जाएगा सैन्य ठिकाने। तो यहां पर प्यारे बच्चों बताइए ये 4 पॉइंट आपको याद हुए या नहीं हुए? महाशक्ति देश छोटे छोटे देशों को अपने में क्यों मिलाना चाहते थे? इसका जो ट्रिक है वो है सब विषय, यानी हम कहें संसाधन, भू क्षेत्र, और वी का मतलब हो गया विचारधारा का प्रसार, से का मतलब हो गया सैन्य ठिकाने। आइए हम इन 4 पॉइंटों के बारे में समझते हैं। तो पहला पॉइंट कौन सा है और किस प्रकार से हमें इनको आइडेंटिफाई करना है? तो यहां पर सबसे पहले हम आंसर में लिखेंगे महाशक्ति देश छोटे छोटे क्षेत्रों को अपने में मिलाना चाहते थे, जिसका निम्न कारण है। नंबर 1 है महत्वपूर्ण संसाधन, महत्वपूर्ण संसाधन, संसाधन की प्राप्ति। हम संसाधन की प्राप्ति भी लिख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं, आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि प्रत्येक जो छोटे छोटे देश हैं उसमें प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको जैसे खनिज, उनको प्राप्त करने का जो है वो उनको प्राप्त करने का उद्देश्य महाशक्ति देशों का था। तो दूसरा हम कह सकते हैं भू क्षेत्र, भू क्षेत्र, यानी यहां पर दूसरे पॉइंट में हम कह सकते हैं महाशक्ति देश छोटे छोटे क्षेत्रों में
अपने सैन्य ठिकाने स्थापित करना चाहते थे, भू क्षेत्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करके वहां पर दूसरे देश हैं जो उसके विरोधी गुट हैं उनके बारे में जासूसी करना चाहते थे। फिर है विचारधाराओं का प्रसार, विचारधारा का प्रसार। देखिए एकदम सरल है, यदि हम ये पॉइंट लिखते हैं तो अच्छे मार्क्स आते हैं। यानी प्रत्येक जो महाशक्तिशाली देश हैं वो छोटे छोटे क्षेत्रों पे अपने आधिपत्य करके अपनी विचारधाराओं का प्रसार करना चाहते थे। जैसे अमेरिका पूंजीवादी, उदारवादी और लोकतंत्र विचारधारा को बढ़ाना चाहता था, वहीं जो सोवियत संघ है वो साम्यवादी और समाजवादी विचारधाराओं को बढ़ाना चाहता था। नेक्स्ट हमारे पास में आता है नंबर 4, सैन्य ठिकाने। सैन्य जो ठिकाने हैं अर्थात हम कह सकते हैं कि जो महाशक्ति देश हैं वो छोटे छोटे क्षेत्रों में अपने सैन्य ठिकाने स्थापित करके अपने हथियार को बेचना चाहते थे और जिससे वो जो महाशक्ति देश हैं वो अधिक और संपन्न हो सके, अर्थात आर्थिक दृष्टि से वो ज्यादा संपन्न होना चाहते थे। यह 4 उद्देश्य आप महत्वपूर्ण रखें। कल शीत युद्ध के अंदर पार्ट 3 के अंदर नए अध्याय के साथ हम लेके आएंगे वार्सा पैक्ट क्या है और इसके अंदर हम गुट निरपेक्षता के बारे में अध्ययन करेंगे कि